गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे ऑक्सो एसिड। उसमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम लोग नेमिंग तक किए थे। चलिए, अब इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कुछ पॉइंट बताया गया था स्ट्रक्चर के लेकर के। जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट बताया गया था ऑक्सो एसिड में कि यदि आप किसी भी ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको बेसिसिटी पता होनी चाहिए। तो बेसिसिटी जैसा कि आपको पता है एक प्रैक्टिकल चीज है, दैट मीन्स उसको हम थ्योरेटिकली कैसे यूज करेंगे। तो थ्योरेटिकली के लिए आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताया गया था कि आप किन्हीं भी ऑक्सो एसिड में डायरेक्ट कैसे बेसिसिटी को पता करेंगे। तो हम इसके लिए कंसेप्ट बताए थे कि जितना ही एच रहेगा उतना ही उसका बेसिसिटी कहलाएगा, सिवाय फास्फोरस को छोड़ करके। इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट भी बनाए थे। जैसे फास्फोरस में कौन सा ऑक्सो एसिड है, तो आपको बताया गया था H3PO3 और एक बताया गया था H3PO2 और एक H4P2O5। ये ऑक्सो एसिड है जो इनमें आप बेसिसिटी हाइड्रोजन के आधार पर निकालिएगा तो आपका बेसिसिटी गलत हो जाएगा। मैं हूं दानिश, मैं इस नीट पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे, आप नेमिंग के लेकर के पूरे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है। इसमें आपको ये बताया गया था कि यदि किन्हीं भी ऑक्सो एसिड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो उसमें हम इक एसिड लगा के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक एसिड। यदि उसमें एक ऑक्सीजन निकाल दीजिएगा, ऑक्सीजन निकलने का मतलब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2 डिक्रीज करेगा। तो यदि किन्हीं ऑक्सो एसिड में -2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो उसमें हम लगा करके बोलेंगे अस एसिड। क्या बोलेंगे? अस एसिड। यदि एक और ऑक्सीजन निकल जाए ऑक्सो एसिड में तो उसमें हम लगा करके बोलेंगे हाइपो अस एसिड। तो चलिए, अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के लेकर के बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको हम इसमें कुछ लिंकेज बता दे रहे हैं। जैसे आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए किन ऑक्सो एसिड में परऑक्सी लिंकेज है या ऑक्सी लिंकेज है। तो ध्यान से देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक को। चलिए, टाइप्स ऑफ लिंकेज। देखिए, आप चाहे तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यदि बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए भी चेक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हम डायरेक्ट कंसेप्ट दे रहे हैं। कंसेप्ट क्या है, ध्यान सुनिएगा। यदि आप किन्हीं ऑक्सो एसिड में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यदि उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम एक्स मान ले रहे हैं। मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाल रहे उससे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी वैल्यू ज्यादा गया, तो उसमें लिंकेज जो होगा आपका पर ऑक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज होगा बाबू? पर ऑक्सी लिंकेज। ध्यान सुनना, कंसेप्ट क्या है। हम क्या बोले कि यदि किन्हीं ऑक्सो एसिड में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से अधिक हो जाए तो उसमें आएगा आपका पर ऑक्सी लिंकेज। क्या आएगा? पर ऑक्सी लिंकेज। चलिए, पर ऑक्सी लिंकेज आप पहले भी जान चुके हैं, एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंट्रल एटम अटैच रहेगा, उसमें उसमें जो अटैच रहेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग पर ऑक्सी लिंकेज। यदि मान लीजिए किसी ऑक्सीडेशन नंबर में यदि आप x का वैल्यू निकाले तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ गया, तो उसमें जो लिंकेज होगा आपका ऑक्सी लिंकेज। सिंपली हम लोग क्या कर देंगे उसमें? ऑक्सी लिंकेज। चलिए, ऑक्सी लिंकेज। ऑक्सी लिंकेज दैट मीन्स होता क्या है, तो उसमें ऑक्सीजन से लिंकेज रहेगा। ये इस फॉर्म में सेंट्रल एटम रहेगा बीच, और बीच में आपका ऑक्सीजन इस फॉर्म में रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सी लिंकेज। अब देखिए, आप बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए तो ये चेक कर लेंगे कि ये ऑक्सो लिंकेज है, लेकिन ये कंसेप्ट ये आप जब तक प्रयोग नहीं कीजिएगा आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे हम एग्जांपल तो करवाएंगे ही, उसके लिए और साधारण सा उपाय बता दे रहे हैं कि यदि आप किसी भी ऑक्सो एसिड में डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो कंसेप्ट क्या है देखिएगा, इसको नोट करके आप ऐड कर लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई ऑक्सो एसिड आया, उसको हम मान लेते हैं अप टू Z2O6। ऊपर एनायन चार्ज होगा क्योंकि बगल में हाइड्रोजन रहते हैं, तो हम -N तक मान लेंगे। ठीक है। अब यदि अप टू Z2O6 तक रहे तो यहाँ पे आप सिंपली सेंट्रल एटम जो ऑक्सो एसिड में रहेगा, सिंपली आपका जो लिंकेज आएगा Z बॉन्ड Z आएगा। ये कब लगाना है?
जब आपका Z2O6 के फॉर्म में हो तब। दूसरा देखिएगा पॉइंट, यदि आपके सामने 6 से ज्यादा आ गया, दैट मीन्स Z2O7, Z2O7 ऊपर हम -n चार्ज मान लेते हैं। यहाँ पे जो लिंकेज आएगा आपका ऑक्सी लिंकेज, कौन सा लिंकेज बाबू? ऑक्सी लिंकेज, बीच में ऑक्सीजन रहेगा, दो सेंट्रल एटम को कनेक्ट करेगा ये। चलिए, अगर ये 7 से भी ज्यादा हो गया, आप एनसीईआरटी में ये कंपाउंड देखे भी होंगे, मान लीजिए आ गया Z2O8, यहाँ पे जो लिंकेज होगा आपका पर ऑक्सी लिंकेज, कौन सा लिंकेज? पर ऑक्सी लिंकेज। देखिए ध्यान से, पर ऑक्सी लिंकेज कहते हैं किसको है? तो दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए हुए रहे, इस फॉर्म में रहेगा आपका, और इसी को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलेंगे बाबू? पर ऑक्सी लिंकेज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पर ऑक्सी लिंकेज। आप इस कंसेप्ट का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ये हम लोग बेसिक स्टार्ट किए थे नेमिंग से, थोड़ा लिंकेज के बारे में कंसेप्ट देख लिए हैं। अब हम अपना मेन जो 12th क्लास का टॉपिक है ऑक्सो एसिड, वो स्टार्ट करते हैं। और ऑक्सो एसिड जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो ऑक्सिक एसिड, जनरली हम लोग स्टडी करते हैं सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ठीक है। 11th में और पढ़ा जाता है, जैसे बोरन का एक बोरिक एसिड है, लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 से। और ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड है, वो आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। देखिए, अब आपको ये पता होगा पी ब्लॉक में स्टडी भी करवाया जाता है, ऐसे नहीं भी जानते कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ये ग्रुप 15 एलिमेंट का है, इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 5 आता है। तो देखिए, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? +5। मिनिमम की बात करें तो -3। तो चलिए, आपको हम पीछे ही समझाए थे कि यदि कोई भी ऑक्सो एसिड में अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उसमें क्या लगा के बोलेंगे हम? इक एसिड। क्या लगा के बोलेंगे बाबू? इक एसिड, इक एसिड। अब एग्जाम्पल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको, और इसका स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। यदि एक ऑक्सीजन निकल जाए तो उसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा? +3, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका यदि एक ऑक्सीजन निकल जाए तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर 2 घटा देना है, तो ये हो जाएगा आपका +5 से कितना हो जाएगा बाबू? +3। उसमें हम क्या लगा के बोलेंगे? अस एसिड। क्या लगा के बोलेंगे? अस एसिड। चलिए, ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अब मान लीजिए एक और ऑक्सीजन निकल गया तो 2 और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +1। तो +1 आ जाएगा। तो आपको सिखाया गया था कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो उसको इक एसिड करके बोलेंगे। यदि एक ऑक्सीजन निकल जाए तो उसमें 2 ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसको अस एसिड करके बोलेंगे। यदि एक और ऑक्सीजन निकल जाए तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, उसमें क्या करके बोलेंगे हम लोग? हाइपो। क्या लगा के बोलेंगे? हाइपो, हाइपो अस एसिड। चलिए, अब हम थोड़ा कंपाउंड को लेके चलते हैं, आपके एग्जाम में ये स्ट्रक्चर आता भी है, देखिएगा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे दिया, मान लीजिए कोई भी ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का है। चलिए, हमारे सामने क्वेश्चन दिया है HNO3। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो नियम से आप निकालते हो उसी नियम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप बेसिसिटी के आधार पर इसका स्ट्रक्चर इजिली बना सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले आप। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो 2 तिया 6, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा? -5। उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये +5। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +5। तो आप जैसा कि जानते हैं, यदि किसी भी ऑक्सो एसिड में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उसको हम क्या लगा के बोलेंगे? इक एसिड। ये चूंकि नाइट्रोजन का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? नाइट्रिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? ये नाइट्रिक एसिड। अब आपको नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसमें इजिली नाम लिख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या लगा के बोलेंगे? इक एसिड, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। अब भाई स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए, आपको हम क्या बोले थे कि सबसे पहले किसी भी ऑक्सो एसिड का आप स्ट्रक्चर लिखने जाते हैं तो
उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसका बेसिसिटी। यदि आप किसी भी ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी पता कर लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो आपको हम डायरेक्ट कंसेप्ट बताए थे कि किन्हीं भी ऑक्सो एसिड में जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही उसका बेसिसिटी होगा, सिवाय फास्फोरस के ऑक्सो एसिड को छोड़ करके। कौन कौन फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है? H3PO3, H3PO2, H4P2O5। ये तीनों ऑक्सो एसिड दिमाग में बैठा लेंगे कि इनका बेसिसिटी हाइड्रोजन के आधार पर नहीं होता है। बाकी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कि जो भी ऑक्सो एसिड है उसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उतने उसका बेसिसिटी होगा। देखिए बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए आप इसका बेसिसिटी बता सकते हैं। कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 बेसिसिटी आपको क्या बतलाता है? मतलब कि उतना ही OH प्रेजेंट है। तो चलिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें सेंट्रल एटम कौन है बाबू? नाइट्रोजन है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखेंगे। आप जानते हैं नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम कितना से कितना कोवेलेंसी होता है? 4 होता है। नाइट्रोजन कोवेलेंसी 4 कब शो करता है? जब उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाए या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। चलिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका बेसिसिटी कितना है बाबू? 1 है। सबसे पहले आप बेसिसिटी को लिखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 बेसिसिटी। 1 बेसिसिटी का मतलब कितना OH? एक OH। ये आपको बेसिसिटी बतला रहा है। चलिए अब यहाँ पे बचा हमारा 2 ऑक्सीजन। आप जैसे कि पढ़े हैं कि अगर साइड एटम में ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बना लेगा? डबल बॉन्ड। एक और ऑक्सीजन बचा है भैया, तो इसमें एक और ऑक्सीजन कैसे करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा या सिंगल बॉन्ड? तो सिंगल बॉन्ड तो डायरेक्टली बना नहीं सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से कौन सा बॉन्ड बनाता है? आप याद कीजिए कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कब बनाता है? जब एक कौन सा बॉन्ड बना ले? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला चीज है। चलिए अगला केस में हम चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दिया एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए एक दे दिया HNO2। सबसे पहले इसका नेमिंग करते हैं। हम लोग नेमिंग में पढ़ चुके हैं तो उसके लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। तो आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन -4, एक यहाँ घटा देंगे तो कितना आएगा फाइनली? +3। तो आप पढ़े हैं ये कि यदि किसी भी ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम हो तो उसको इक एसिड करके बोलेंगे। यदि उसमें अगर एक ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाए तो उसमें 2 ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज करेगा और उसमें हम क्या नेमिंग करके बोलेंगे? अस एसिड। ये चूंकि किसका ऑक्सो एसिड है? नाइट्रोजन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? नाइट्रस एसिड। आप लोग पहले से ही पढ़ के आए हैं, बस डिफरेंस यही है कि पहले आप रट रहे थे। आप इसका इजीली नेमिंग कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात है तो आप अपना वही नियम से अपनाएंगे। सबसे पहले बेसिसिटी क्या देखेंगे हम? बेसिसिटी। कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। कितना बेसिसिटी? 1 बेसिसिटी। तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन है। चलिए बेसिसिटी कितना? तो 1। तो कितना OH हो जाएगा? एक OH। एक और ऑक्सीजन। तो आप जैसा पढ़े हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। 3 लगा चुका है बॉन्ड बनाने में। एक क्या बचेगा इसका? लोन पेयर। ये बना आपका नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए एक और ऑक्सीजन डिक्रीज कर गया, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है HNO का होल 2, या इसी को ऐसे भी लिखता है H2N2O2। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इस ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1 आएगा या नहीं आएगा? आएगा भाई। तो आपको पढ़ाया गया यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उसको इक एसिड करके बोलेंगे। यदि 2 घट जाए तो उसको अस एसिड, अगर 2 और घट जाए तो उसको हाइपो अस एसिड करके बोलेंगे। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है? क्या नहीं है, तो इक एसिड नहीं करके बोलेंगे। क्या यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से एक ऑक्सीजन निकाला गया है? क्या नहीं निकाला गया है। इसको नाइट्रस एसिड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसमें कितना निकाला गया है? 2 निकाला गया। 2 निकालने का मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा? 4 घटेगा। तो आपको पता है यदि आप 2 ऑक्सीजन निकाल रहे थे तो उसको क्या करके बोलेंगे? हाइपो अस एसिड। ये चूंकि किसका है? नाइट्रोजन का, तो इसका नेमिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे? हाइपो। क्या लगाएंगे? हाइपो।
अब ये किसका ऑक्सो एसिड है? नाइट्रोजन का। तो इसका नेमिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपो नाइट्रस एसिड। बताइए, आपको नेमिंग में इंटरेस्ट लग रहा है, इजिली आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही बात, स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑक्सो एसिड में आप ध्यान दीजिएगा कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन। चलिए, आपका बेसिसिटी भी दिख रहा होगा, कितना बेसिसिटी इसका? 2 बेसिसिटी। एक बेसिसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर बैठा देते हैं, एक बेसिसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर। चलिए, आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड। 4 कब बनाते हैं? जब उसको कोऑर्डिनेट या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ जाए। यहाँ एक बॉन्ड बना के बैठा है, ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे अपने में खुद से? आप जान रहे हैं 3 बॉन्ड बनाना, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। चलिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। खैर, आपको ये देखने के लिए बहुत कम मिलेगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, जो कंसेप्ट पढ़े उस कंसेप्ट के आधार पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है HNO4। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इजीली हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना नियम एक ही है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, यदि उस ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से अधिक आ जाता है, तो आपको डायरेक्ट बताया गया है कौन सा लिंकेज? पर ऑक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज? पर ऑक्सी लिंकेज। यदि नेमिंग की बात करें, तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से अधिक हो जाए, तो उसमें क्या लगा के बोलेंगे? पर इक एसिड। क्या लगा के बोलेंगे? पर इक एसिड। चलिए, आप नियमता ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होंगे, इसमें ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका -8, ये +1। सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा +7। और जैसा कि आप पढ़े हैं, नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +5। बताइए, क्या ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़ चुका है? क्या एकदम बढ़ चुका है भाई। यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या लगा के बोलेंगे? पर इक एसिड। आपको डायरेक्ट कंसेप्ट दिया गया है, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? पर नाइट्रिक एसिड। चलिए, इजीली कर सकते हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर भी इसका बना लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। चलिए, आराम से कर सकते हैं। इसमें इसका बेसिसिटी 1 है, लिख लिए हम। अब देखिए, बेसिसिटी लिखने से पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा लिंकेज होगा? पर ऑक्सी लिंकेज। आम नियम की अगर डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में बनाए, तो ये नाइट्रोजन एक बना लेगा इससे डबल बॉन्ड, और एक बना लेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक और ऑक्सीजन को इंटर कराना है, चूंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो कौन सा लिंकेज करेंगे हम लोग? पर ऑक्सी लिंकेज। यहाँ तो इंटर नहीं कर सकता, यहीं पे ना पर ऑक्सी बनाएगा। यस, यहीं पे बनाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका पर ऑक्सी लिंकेज। यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं पर ऑक्सी लिंकेज। ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा आपका OH, और इसी को हम लोग बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड था, ये 12 क्लास में आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया था, ये आपको हम एक्सप्लेन कर दी, इसका स्ट्रक्चर भी और साथ ही साथ इसका नेमिंग भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड फास्फोरस का, जो मेन आपको पढ़ना है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आपके एग्जाम में खास करके क्वेश्चन की बात करें तो फास्फोरस से ही आता है, सल्फर से ही आता है, क्लोरीन से ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फास्फोरस ऑक्सो एसिड। चलिए, तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं फास्फोरस के केस में। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। 12th क्लास में देखिएगा तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आता है, और नीट में तो स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। नेमिंग की बात करें तो सबसे पहले हम पेरेंट एसिड की नेमिंग कर लेते हैं। पेरेंट एसिड बोले तो आप जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के केस में आपको हम जो बता रहे हैं, उन्हीं का वो पेरेंट एसिड है, उन्हीं से जो बनेगा वो डॉटर एसिड कहलाएगा। देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है कि फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +5। बस यही आपको पता होना चाहिए। तो यदि कोई भी ऑक्सो एसिड अगर उसमें सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो, तो उसको हम क्या करके बोलेंगे? इक एसिड। क्या लगा के बोलेंगे? इक एसिड। तो फिर से वही अपना नियम चलेगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? इक एसिड। अगर एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाए, तो यदि एक ऑक्सीजन को आप रिमूव करते हैं तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा? -2 डिक्रीज करेगा। तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? +3। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? तो आपको बताया गया था अस एसिड करके बोलेंगे। क्या करके बोलेंगे इसको? अस एसिड। चलिए, यदि एक और ऑक्सीजन निकल जाए,
ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +1, उसको हम क्या करके बोलेंगे तो हाइपो, क्या करके बोलेंगे इसको हाइपो, ये इनका नाम हो जाएगा हाइपोअस एसिड। चलिए जैसे अब आपको ऑक्सो एसिड दे रहे हैं, आप उसी का स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। आप ऑक्सो एसिड में सबसे पहले क्या देखेंगे बेसिसिटी, बेसिसिटी के आधार पे आपको ये पता चलेगा कितना OH कनेक्ट है आपके सेंट्रल एटम से। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए H3PO4, एक बार फिर से आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं कि कौन कौन एक्सेप्शन है जहां पे उसका बेसिसिटी हाइड्रोजन को देख करके हम डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन था फिर से एक बार याद कीजिए, H3PO2, H3PO3, एक और कौन था H4P2O5। ये ऑक्सो एसिड में आप हाइड्रोजन को देख करके आप बेसिसिटी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बस यही 3 आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी आप डायरेक्ट हाइड्रोजन को देख करके इसका बेसिसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका हम बेसिसिटी बात करें तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 3 हाइड्रोजन, इसका डायरेक्ट बेसिसिटी हम लोग लिख सकते हैं, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा ये 3 हो जाएगा आपका। तो इसका अगर हम बेसिसिटी लिखें तो कितना बेसिसिटी आएगा भाई 3 आएगा। डायरेक्ट इसका बेसिसिटी पता चल गया तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आपको अगला अगर हम बात करें इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। 4 दूना के 8, 8 में से 3 गया कितना बचेगा -5, उधर भेजेंगे तो कितना आएगा +5। क्या ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है या नहीं है? अब ये किनका ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका फास्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका फास्फोरिक एसिड। चलिए तो यहाँ पे अगर इसका हम नेम लिखे तो क्या नाम हो जाएगा बाबू फास्फोरिक एसिड। देखिए आप नेमिंग में कभी नहीं कंफ्यूज होइएगा, जो आपको हम कंसेप्ट दिए हैं। चलिए इसका एक और नाम बोला जाता है, उसको बोलता है डायरेक्ट एनसीईआरटी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें ऑर्थो क्यों लगाया गया, आपको बताए थे कंसेप्ट ऑर्थो कब लगाना है। यदि किसी भी ऑक्सो एसिड से आप हाइड्रोजन को सॉरी वाटर निकालते हैं तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उस ऑक्सो एसिड में, तो यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे और यदि मेटा प्रेजेंट रहे तो उसमें हम लोग ऑर्थो लगा के बोलेंगे। क्या लगा के बोलेंगे ऑर्थो। आप इधर रफ में देख सकते हैं, यदि हम H3PO4 की बात करें तो आप यहां से वाटर निकाल के देखिए, वाटर निकालने पर आपका क्या मोलिक्यूल बनेगा देखिए ध्यान से HPO3। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे मेटा इक एसिड है। तो ये किसका है चूंकि फास्फोरिक एसिड का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेटा फास्फोरिक एसिड। आगे ये देखने वाले हैं हम लोग, इसका नाम लिखे तो क्या हो जाएगा इसका नाम मेटा फास्फोरिक एसिड। यदि किसी ऑक्सो एसिड में मेटा प्रेजेंट है उसको हम क्या लगा के बोलेंगे ऑर्थो। क्या लगा के बोलेंगे ऑर्थो। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। इसका नाम लिखे तो क्या हो जाएगा ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। आप इजीली समझ पा रहे होंगे ये। चलिए तो यहाँ पे वही हम डायरेक्ट लिखे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, या डायरेक्ट इसको लोग बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। चलिए उसको हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका बेसिसिटी कितना है 3 है। तो यदि जितना ही बेसिसिटी रहेगा जिस ऑक्सो एसिड में उतना ही OH होगा। तो पहले हम लोग लिख रहे थे सेंट्रल एटम, आप जैसे नियम से क्वेश्चन बना रहे थे स्ट्रक्चर का वैसे ही करें। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा आपका फास्फोरस हो जाएगा। चलिए अब इसमें कितने OH होंगे, जितना बेसिसिटी होगा कितने OH है 3 है। तो इसमें डायरेक्ट हम लगा सकते हैं एक OH, आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड 2 OH और ये हो जाएगा 3 OH। और एक और ऑक्सीजन बचा है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चलिए ये हो गया आपका फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। चलिए जैसे अगला ऑक्सो एसिड आपको दे दिया H3PO3। सबसे पहले इसका बेसिसिटी एकदम ध्यान में लाएंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। आपको 3 ही एक्सेप्शन बताया गया था फास्फोरस केस में, कौन कौन है फिर से दिमाग में बैठाएंगे। एक तो था H3PO3, एक था H3PO2 और एक कौन था H4P2O5। एक और चीज है, हम पिछले वाले बोर्ड की बात करें जैसे यहाँ पे इसमें एक टाइप्स ऑफ लिंकेज बताए थे आपको, इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। इसमें एक्चुअल में
ये सभी जगह काम करता है एक्सेप्ट ये ऑक्सो एसिड को छोड़ करके H4P2O5। देखिए अगर इसके नियम के अनुसार हम चले तो इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा PP बॉन्ड। आपको देखने से अगर इसके अकॉर्डिंग चलिएगा आप इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप P2O5 ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा -4। ये कौन सा केस दिख रहा है आपका? फर्स्ट केस दिख रहा है क्या? तो होना कौन सा चाहिए था बॉन्ड? PP बॉन्ड। लेकिन ये आपका PP बॉन्ड नहीं होता है, इसका एक्चुअल लिंकेज होता है POP लिंकेज। यही आपको मेन एक्सेप्शन बना करके ध्यान में रखना है। आप इजीली ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे सिर्फ इसमें छोड़ करके। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए अब यहां पे बात कर रहे हैं क्या ये हमारा एक्सेप्शन केस में है या नहीं है? तीन ही तो एक्सेप्शन था फास्फोरस का। कौन कौन था? H3PO3, H3PO2, H4P2O5। ये दिख रहा होगा आपको H3PO3। अच्छा इसका बेसिसिटी अगर हम अपने नियम के आधार पे चले, जो जनरली बेसिक कंसेप्ट मिला है, जितने हाइड्रोजन उतना ही बेसिसिटी। अगर यहाँ पे इसका बेसिसिटी हम लिखते हैं तो कितना दिख रहा है? 3, जो कि गलत है। इसका बेसिसिटी की बात करें हम तो ये कितना बताए थे आपको? 2। इसका बेसिसिटी कितना होता है बाबू? 2। चलिए आप पहले बेसिसिटी ही डिटरमाइन करेंगे। आपको 3 ही ऑक्सी एसिड याद रखना है, बाकी इजिली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए इसका नाम लिखते हैं। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले पहले, 3 और ये 6 में से 3 गया कितना आएगा? +3। तो आप याद कीजिए किसी भी ऑक्सो एसिड का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाए बाबू तो क्या लगा के बोलेंगे? अस एसिड। क्या लगा के बोलेंगे? अस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? चूंकि फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है, इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा इसका नेम? फास्फोरस एसिड। आप कुछ भी कंफ्यूज नहीं होगा, इजीली अपना नियम से चलिए। फास्फोरस एसिड। चलिए इसका एक और नाम लिखा जाता है, ध्यान रखना होगा। इसका एक और नाम है, आपको याद ही रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी जाता है। फॉस्फोनिक एसिड। क्या नाम है बाबू? फॉस्फोनिक एसिड। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। आप स्ट्रक्चर बनाइए। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है आपका? फास्फोरस। कौन है बाबू? फास्फोरस। कितना बेसिसिटी दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। तो कितना OH लगाएंगे हम लोग? 2 H लगाएंगे। एक OH और ये हो गया आपका एक और OH, 2 H। चलिए अब इसमें आपका एक हाइड्रोजन बचा है और एक बचा है आपका ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। 1 मिनट, आपको एक पॉइंट बताया गया था कि किन्हीं ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, लेकिन आपको एक और पॉइंट लिखा था, एक्सेप्ट फास्फोरस को छोड़ करके। वही ये ऑक्सो एसिड है। आपको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, H3PO3, H3PO2, H4P2O5। इनका बेसिसिटी आपको ध्यान में रखना है। आप डायरेक्ट किसी ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और बेसिसिटी भी बता सकते हो, लिंकेज भी। पहले आप कंप्लीट ऑक्सो एसिड को स्टडी कर लीजिए, इजीली आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपको हम क्वेश्चन सामने यहाँ पे ही करवाएंगे। देखिए अब यहाँ पे इसमें हम ये देखें कि इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज किया था? -2। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरस एसिड। मान लीजिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे एक ऑक्सो एसिड दिया गया H3PO2। क्या ये एक्सेप्शन का केस है या नहीं है? है। आपको 3 ही एक्सेप्शन ऑक्सो एसिड में था। कौन कौन था? H3PO3, H3PO2, H4P2O5। यहाँ पे बेसिसिटी पहले देखेंगे। इसका बेसिसिटी देखने से कितना लग रहा है? 3। लेकिन कितना होता है बाबू इसका बेसिसिटी? 1 होता है। अब सोच रहे हैं इसको क्या करें, तो इसको ध्यान ही रखना है। यदि आप ऑक्सो एसिड को इजीली पढ़ना चाहते हैं तो आप 3 ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी याद रख ले, बाकी नियम से डायरेक्ट करें, कहीं नहीं फंसीगा क्वेश्चन में। चलिए नाम भी लिख लेते हैं इसका। चलिए आप ही लोग इसका नाम बता दीजिए, क्या नाम हो जाएगा ये? आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो बाबू कितना आ रहा है? +1 आ रहा है क्या? ये देख लीजिए, 3, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1। उधर भेजेंगे तो +1। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +5। +5 से एक ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बोलेंगे? अस एसिड। एक और ऑक्सीजन हटेगा तो हाइपो अस एसिड। क्या ये वही केस है क्या? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो फास्फोरस
एसिड, क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलिए अब हम इसमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, इसका बेसिसिटी पता चल चुका है भाई। स्ट्रक्चर में यदि बेस बनाने जा रहे तो यदि बेसिसिटी ही पता चल जाए तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। आप नियम जैसे केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बना रहे थे उसी के आधार पर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है। चलिए इसका बेसिसिटी कितना आया, 1 आया। ये कहां से आ रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज है। आपको 3 एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं सिर्फ। कौन कौन, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। H3PO3, H3PO2, H4P2O5, इनके ऑक्सो एसिड याद रखना है। H3PO3 के ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी कितना, 2। H3PO2 का बेसिसिटी कितना, 1। H4P2O5 का बेसिसिटी कितना, 2। बस ये 3 आप याद रख लीजिए। अब किन्हीं ऑक्सो एसिड में डायरेक्ट उसका बेसिसिटी निकाल सकते हैं। चलिए इसका बेसिसिटी कितना है, 1 है। कितना OH लगाएंगे, एक OH लगाएंगे। चलिए एक और ऑक्सीजन बचा है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा होगा, आप दोनों हाइड्रोजन को आप सिंगली बॉन्ड से अटैच कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। आपका जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन लिखा है क्वेश्चन का कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में आता है कि बताइए इनमें से मोर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितने हैं, या आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं। तो चलिए आप स्ट्रक्चर से देख करके बता सकते हैं। आप पहला स्ट्रक्चर में देखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड में अगर हम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड कितना बाबू, तो देख रहा होगा 0। अगर इसमें पूछेंगे नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड कितना, 1। इसमें पूछेंगे तो नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड कितना, 2। लेकिन ये आप कब बता सकते हैं, जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। तो इसलिए पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आप पीओपी लिंकेज है या नहीं है, पीएच लिंकेज है क्या, पीओ लिंकेज है क्या, ये सभी जितने सारे जवाब है जो आपके डायरेक्ट नीट में यही क्वेश्चन आता है वो आप इजीली जवाब दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखिए जैसे अब हम इस पॉइंट को थोड़ा अगले पेज में लिखते हैं। देखिए अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, इसके केस में ये H3PO4 और इस साइड हम लोग लिखे हैं H3PO3 और ये था आपका H3PO2। चलिए आप लिंकेज देख सकते हैं, एक बार पीछे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। आपका नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितना पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, या पीएच बॉन्ड कितने। तो हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप स्ट्रक्चर को देख करके बोल सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट बना करके। पहला पॉइंट जैसे क्वेश्चन पूछा आपसे नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितने बाबू, या पीपी लिंकेज कितने। चलिए बोलिए कितने होंगे पीपी बॉन्ड। इसमें पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो पीपी बॉन्ड कितने, 0। इसमें भी इसी टाइप से पहला क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितना, इसमें भी नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0। चलिए इसमें भी मान लीजिए हो सकता है इस ऑक्सो एसिड में पूछा कि बताइए इसमें पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितने हो जाएंगे इसमें, 0। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप स्ट्रक्चर को देख करके इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, बताइए इसमें नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितने, पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड कितने, या पीओ लिंकेज कितने। तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कितना पीओ बॉन्ड है, एक ही है, देख लीजिए आप। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितना हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा। चलिए इसमें लिखे नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड, इसमें भी कितने प्रेजेंट है, 1 है। नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड या लिंकेज हो सकता है, क्वेश्चन में लिख दे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट पॉइंट लिख रहे हैं आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से बताइएगा आप स्ट्रक्चर को देख करके। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप ध्यान सुनिए, क्वेश्चन लिख रहा है आपको नंबर ऑफ
पीओ बॉन्ड कितने, बताइए आप स्ट्रक्चर को देख करके बोलिए। इसमें भी वही क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ, यही तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है, पीओ बॉन्ड कितने, आप स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड, चलिए बोलिए आप, देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर एक बार पीछे हम फिर से करके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए इसमें कितने पीओ बॉन्ड है, हम पीओ पूछ रहे हैं, पी डबल बॉन्ड ओ नहीं पूछे हैं, पीओ पूछ रहे हैं। देखिए तो कितना परसेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4, क्या ये पीओ बॉन्ड है या नहीं है? इसमें पीओ बॉन्ड टोटल कितने हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। चलिए यहाँ गिनती कीजिए, इसमें पीओ बॉन्ड कितने, 1 2 3, इसमें कितने परसेंट है, 1 2। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपको इजीली बता सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए तो हम इसमें लिख सकते हैं पीओ बॉन्ड कितना होगा बाबू, 4 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसमें पीओ बॉन्ड कितने, 4। चलिए इसमें पीओ बॉन्ड कितना आया, 3 आया। इसमें पीओ बॉन्ड कितने हैं आपके, 2% है। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, आप वो क्वेश्चन आपको नीट में देखने के लिए भी मिला होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है कि बताइए रिड्यूसिंग हाइड्रोजन किसमें कितने परसेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। देखिए आप स्ट्रक्चर को फिर से देखिएगा, आपको स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग हाइड्रोजन दिख रहा होगा। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, तो फास्फोरस से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसी को बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे उसको, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। यहाँ देखिए आप, इसमें क्या फास्फोरस से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है या नहीं है, नहीं है। इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ देखिए इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, फिर से देखेंगे फास्फोरस से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है क्या, यस 1 है। इसका रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें आप चेक कीजिए रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच देखिए आप, 1 2, आपको दिख चुका होगा रिड्यूसिंग हाइड्रोजन किसमें कितने परसेंट है। देखिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन जो होंगे, अगला पॉइंट में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितने इसमें हो जा रहे हैं बाबू, 0। इसकी बात करें तो कितना रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, 1। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन इक्वल्स टू कितना इसमें हो जाएगा, 1। इसकी हम बात करें तो इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितना, 2। आप स्ट्रक्चर देख करके इजीली लिख सकते हैं आप, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2। तो बताइए रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, फॉस्फोरिक एसिड का या फास्फोरस एसिड का या हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। जिसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा बाबू, बोलो जल्दी से बोलो, फॉस्फोरिक एसिड का या फास्फोरस एसिड का या हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। ऑप्शन आपके सामने दे दिया, बताइए which one of the following is more reducing character, phosphorus acid, phosphoric acid या hypophosphorus acid या all of these, ऐसे ऑप्शन लिख देगा। तो बताइए मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछा है तो कौन बोलेंगे हम लोग, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सबसे कम पूछा तो किसको बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड को। दैट मींस क्या हो जाएगा, H3PO4। इससे ज्यादा कौन सा करेगा आपका, H3PO3। इससे ज्यादा कौन हो जाएगा आपका, H3PO2। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, इजीली आप समझ सकते हैं। बस एक ही चीज है, यदि ऑक्सो एसिड का आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आप सभी पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसमें पूछता है कि कौन सा ऑक्सो एसिड इनमें से किसका कितना साल्ट बनेगा और कौन सा साल्ट एसिडिक साल्ट होगा या नॉर्मल साल्ट होगा। देखिए आपका ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम लोग इजीली लिख चुके हैं। अब इसमें हमको इसका सॉल्ट पता करना है कि कौन सा सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा फॉस्फोरिक एसिड का, या कौन सा सॉल्ट फास्फोरस एसिड का, या कौन सा सॉल्ट हाइपोफॉस्फोरस एसिड का, कितना सॉल्ट बनेगा इसका, कौन एसिडिक बनेगा, कौन नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। ये आपको अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।